being a part of it. What would you like to say, ma'am, about this? बहुत ऑनेस्ट जवाब दूँ तो काम ढूंढते ढूंढते ये काम करने की नौबत आ गई. So I clearly remember I was sitting with a friend. I'm talking about back in 2017. Okay. तो कैफ़े शॉप में मैं हमारे एक फ्रेंड के साथ बैठी थी. वो इज़ फ्रॉम लंदन एंड वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं. तो बहुत सारी इंडियन एज वेल एज पाकिस्तानी फिल्मों के साथ उनका एसोसिएशन रहा है. एंड ही जस्ट कैजुअली आस्क्ड मी कि कोई पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर वो काम कर रहे थे. तो बोले कि वुड यू लाइक टू बी यू नो पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड आई सेड व्हाई नॉट. अगर माहिरा खान और फवाद खान यहाँ काम कर सकते हैं तो हम भी इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर सकते हैं. एंड ही सेड कि हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है. वो तेरे सरनेम की वजह से तू पाकिस्तान गई और वापस नहीं आई. तो गड़बड़ हो जाएगी. दैट वॉज द मोमेंट कि ये जर्म जो था मेरे दिमाग में आया कि हाँ व्हाट इफ ये जो भी कंट्रोवर्सी या जो भी वो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, अगर वो रियल लाइफ में कोई बिलीव कर ले उसके ऊपर, और व्हाट इफ दिस गर्ल इज स्टक इन पाकिस्तान. तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डे कि जहाँ मुझे ये टाइटल मोदी जी की बेटी, खैर मोदी जी की बेटी तो मुझे मीडिया ने दिया हुआ टाइटल है. तो मैं आप सभी मीडिया वालों को एक बार एड्रेस करके ये बात कहना चाहती हूँ कि दिस फिल्म इज पावर ऑफ मीडिया. आप लोगों ने एक गुजरात के छोटे से शहर से आई हुई एक साधारण लड़की को इतनी फेमस, इतनी बड़ी मोदी जी की बेटी बना दिया, और इसका नतीजा ये है कि आज इस फिल्म के पोस्टर गर्ल वो लड़की है. सो दिस इज द पावर ऑफ मीडिया. I thank you all, the entire Indian media, for giving me this beautiful title, this beautiful responsibility, and calling me Modi ji ki beti. And today I represent each and every daughter of our country, and I proudly say that not just I, but each and every girl of our country is Modi ji ki beti. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोदी जी की बेटी. खड़े हो जाएंगे. Okay. Yeah, it would be really great कि अगर यू नो पूछते वक्त खड़े हो जाएं, क्योंकि टीम भी यहाँ पे खड़ी है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब खड़े हैं. मेरा सवाल आप दोनों से है. सबसे पहले अपनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस हिसाब से आप फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स आप मोदी जी की बेटी है, लेकिन मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश के, और क्योंकि फिल्म उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं ना कहीं एक तरह का यू नो सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है. तो कहीं इसका भी कोई डर है, या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मजबूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फिल्म को? सर ये जब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इशू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट. इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा. और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं गुजरात से हूं, मैं खुद मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं. तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत पहले से है, और हम हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर, और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर. तो जब मैं खुद इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फिल्म के जरिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो, बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी. एरी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म में तो चलिए कॉमेडी के साथ आप सारी बातें बता रहे हैं, मोदी जी की बहुत सारी यू नो कहेंगे कि उनके बातें भी है, और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर? ये तो फिल्म देखने पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं. देखिए, एक अच्छी फिल्म बनाई है, वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोले वो अच्छा रहेगा. बाकी हाँ मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं. वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए. वंस दे हैव कम अप टुडे, सेम थिंग्स in reference at certain places you may find, but that is not to be mistaken. I would just say this is not to be mistaken as a political film. It's a total fun film. It's a total joy ride.
और मेरी कोशिश ये रही है कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूं समाज को। हम लोग बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं कुछ पिछले सालों में, वो स्ट्रेस रिलीफ, वो बस्टर चाहिए सबको। तो शायद ये फिल्म काफी लोगों के लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने वाली है। शायद अब आप लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद आपको पैरासिटामोल ना खाना पड़े। Hi Avni, Eddie जी and the entire team, congratulations. टाइटल तो है ही सुपर, बहुत एक्सीलेंट टाइटल है। जो ट्रेलर देखा वो भी बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म बन गई है, मोदी जी की बेटी है, और जैसे आपने कहा था कि मोदी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, गुजरात से बिलोंग करते हो, तो ये मंशा भी होगी कि ये फिल्म मोदी जी तक पहुँचे। और आप लोगों ने भी कुछ सोचा होगा कि यू मस्ट हैव ट्राइड कि ये फिल्म उनको दिखाई जाए, या कुछ इस तरह के कोई प्लान्स तो होंगे शायद से, है इस तरह की? हम बिल्कुल चाहेंगे, और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये फिल्म पहुंचाए। और मैं तो चाहूँगी पूरी मीडिया हमें इसके अंदर सपोर्ट करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें उनको दिखाना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। बट आपने कोई कोशिश की है? मतलब आई एम ट्राइंग। हाँ जी सर, सेंसर भी हो चुकी है। अवनी जी, यहाँ हाथ ऊपर है मेरा। ओके सर, थैंक यू। सिराज सैयद नाम है मेरा, filmfestivals.com की तरफ से। माय प्लेजर। मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि आपने ये फिल्म लिखी कैसे, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, थिएटर भी किया है, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें आप किसी से प्रेरित हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ राइटर्स ने, या फिर आपने कुछ किताबें पढ़ी, या फिर किसी से गाइडेंस लिया? क्योंकि ये बैठे बैठे अचानक तो नहीं आ जाती कला। नहीं आता है सर। मैं ये क्या था ना, ये एक खूबसूरत हादसा हुआ है मेरे साथ। मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है। वो कितना है वो तो लोग देखने के बाद बताएंगे, बट जो भी मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ, उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं एडी सर को देना चाहूँगी। बिकॉज सबसे पहले ये फिल्म लिखने के लिए मैंने ना बोल दिया था। एक कॉन्सेप्ट आया था जो मैंने इनके साथ शेयर किया ना सर, कि लिखवाने के लिए किसी राइटर को हायर कर दो, मैं नहीं लिख पाऊँगी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाए, बट देन ही वॉज नॉट हैप्पी, एंड देन ही फोर्स्ड मी कि तूने सोचा है ये कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन गिव जस्टिस टू दिस स्क्रिप्ट। एंड आई थिंक आई बी प्रोबेबली द फर्स्ट राइटर कि जिसने लिखते लिखते सीखा है या सीखते सीखते लिखा है, कह दो, यू नो। सो ही हैज़ बीन द he has pushed me a lot to write this, and he has actually turned me a writer. मुझे एक्टर बनाने के लिए तो बहुत लोगों ने मेहनत की है, राइटर बनाने के लिए एकमात्र इनके कंधे पे जिम्मेदारी थी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी मेहनत है। Yes. हम लोग खुद ये एक बहुत क्रिएटिव है। कई लोगों को हमारे अंदर का टैलेंट नहीं पता होता है। तो इन्होंने जब ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया था, आई वॉज कन्विंस्ड कि दिस इज द सब्जेक्ट फॉर विच आई शुड डू माई डेब्यू, and this was a fantastic opportunity in fact for both of us to work on it. And that's an honor for me. So जब एक्सपेरिमेंट की जो इन्होंने बात की, तो वो इन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया, तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि अवनी तुमको ही ये लिखना चाहिए, और हमने कई राइटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उस पे पैसा भी बहुत खर्च हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ होने के बाद जब वो चीजें हमारे सामने नहीं आई जैसे हमें चाहिए थी, तो फोर्स किया एक बार अवनी को कि अवनी तुम जैसा लिखना चाहती हो, जो सोचती हो वो लिखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। So she got down to writing, and when she wrote that, the first draft that came in front of me was absolutely fantastic. I mean, itna acha first time writer, I couldn't believe this. But thank you, I had that confidence that I knew it कि somewhere कि ये ही लिख पाएगी वो चीज, और बहुत खूबसूरत और शानदार लिखा है। फिल्म देखिएगा, लोगों को भेजिएगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन से फ्रेशनेस की बात कर रहा हूँ, और हाउ आई एम ट्राइंग टू गिव द न्यू मूड ऑफ सिनेमा इन दिस। Right, and then I also have to mention our writer Tripurari Sharma. इन्होंने पूरी फिल्म को
उर्दू जो लहजा फिल्म के अंदर है वो देने का जिम्मेदारी पूरा इन्होंने लिया अपने सर पे, एंड ही जॉइंड आवर टीम, एंड देन दैट्स हाउ इट बिकेम द फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। ये जानकर थैंक यू त्रिपुरा। बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने उर्दू की क्रेडिट दी, वरना कोई क्रेडिट देता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा ये है कि क्या आप इस फिल्म में अवनी मोदी ही बनी हैं? जी सर। मतलब आपने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं या फिक्शनल अवनी मोदी बनी? फिक्शनल अवनी मोदी है, बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, द कंट्रोवर्सी व्हिच हैपेंड टू अवनी मोदी। थैंक यू सर। मेरा सवाल पितोबाश और विक्रम जी से है। सर, इस फिल्म में मतलब कॉमिक किरदार में आप लोगों को देखा गया, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को आप लोग। पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग बैठे, डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद हमने पहले फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद डायरेक्टर और अवनी के साथ बैठ के हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये किसी तरीके से फिल्म इम्बैलेंस तो नहीं है। जिन चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है, हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली पितोबाश और मैंने, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे, कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर पीतो। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलोंग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे एक डिफरेंस जो मुझे याद है, हमने सोचा था कि ये बहुत पुराने टेररिस्ट हैं, जो कि आप फिल्म में देखेंगे कसाब को आइडल मानते हैं अपना तो, और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता था पर पर्सन। अब वो मुआवजा बढ़ के 10 लाख रुपए हो गया है। तो हमने ऐसी ऐसी डिटेल्स पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीज़ें डाली। एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी। तो हाँ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेल में करना पड़ता है वो है कि डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं। तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो पुछवाड़ा से हैं। तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लेके उनके साथ एवरी डायलॉग उनसे बुलवा के उसको रिकॉर्ड करके सुन के, कि क्योंकि एक तो होता है कि ज़्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं, कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है, कोई कुछ, तो उसको कैरिकेचर करते हैं। बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उस पर जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का। तो दैट वी ट्राई टू, आई मीन लाइक उनके साथ काम करके मैंने ये किया। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब एडीजी ने फ़ोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई भी फिल्म मीडियम इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम। तो आप जब पढ़ते हो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इनपुट आप देते हो। वो तो विक्रम ने कहा कि हमारी फिर बैक एंड फोर्थ कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, वो बैलेंस करने की बात हो गई। बट मैंने एक बहुत पहले ब्रिटिश फिल्म देखी थी जिसका नाम है 4 लायन। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, वन ऑफ माई फेवरेट। तो जो पहली चीज़ है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बॉस ये फिल्म में है, मतलब स्क्रिप्ट में जान है, कहीं ऊपर नीचे है, वो बैठ के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स मिलके हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन इस फिल्म में दम है। तो ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर की तरह इस पे, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, ये पूरा फिल्म में वो पाकिस्तानी पीओके से कैरेक्टर्स है, तो डायलेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, वो सारी चीज़ों पे तो हमने काम किया। और क्योंकि एक अच्छा केमिस्ट्री बन गया था डायरेक्टर सर और अवनी और विक्रम, हम सब लोगों के बीच में, तो हम जब साथ में मिलके कोलैबोरेटिवली कैरेक्टर्स को तैयार कर रहे थे तो इट वाज इजियर। एंड वो केमिस्ट्री आपको ट्रेलर में दिखाई होगा और फिल्म में भी दिखेगा। अवनी जी, देवेंद्र खन्ना वीएस नेशन से। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी के फेवर में जो लोग हैं वो तो ये फिल्म देखेंगे, लेकिन मोदी विरोधी भी लोग हैं, उनके लिए क्या है इस फिल्म में?
सर, जैसा एडी सर ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म है, पूरी फिक्शन कहानी है। और ये फिल्म मोदी जी के सपोर्टर या मोदी जी के नॉन सपोर्टर के बारे में नहीं है, ये फिल्म हिंदुस्तानियों की है। ये फिल्म में मोदी जी की बेटी की आवाज़ वो आवाज़ है जो हर इंडियन पाकिस्तान को सुनाना चाहता है। क्या पाकिस्तान को हम कश्मीर के बारे में, जिहाद के बारे में, कैसा पाकिस्तान नाम का पड़ोसी मुल्क हम चाहते हैं, इंडिया का क्या फेवरेट होना चाहिए, उसका फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए अगर उनको करनी है दोस्ती इंडिया के साथ, वो आवाज़ एक लड़की पूरे हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को देके आती है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म है, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। इसको बस आप थिएटर में जाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, हंसते खेलते, और लोगों को रेकमेंड कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा दोस्तों, ये बात थी। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब जवाब दें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? We are still working on it. सिनेमा के हॉल्स बढ़ाना घटाना सब इन्हीं के हाथ में है भाई। No, we are working on it. We'll be get back to you very soon. अच्छा, अर्पित जी, यहाँ सोहेल और अरशद जी, यू आर आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, लेकिन उनके साथ में आप कब जुड़े इस फिल्म के साथ? लाइक फिल्म बन चुकी थी और उसके बाद यू ऑल केम ऑन बोर्ड, एंड डज इट रियली बिकम इजी जब एक फिल्म बन जाती है और फिर आप जब देखकर उसका पोटेंशियल देखते हो कि फिल्म में कितनी अच्छी है, नहीं अच्छी है, तो वो कितना हेल्पफुल भी होता है पहले, या कब आप जुड़े हैं? और आजकल जो थोड़ा सा माहौल है लाइक बिजनेस को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर किस तरह से आप लोगों ने देखा था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली चीज तो हम लोग जुड़े हैं फिल्म देखने के बाद। जैसा कि अभी तक सब बातें हो रही थी कि मोदी जी की बेटी टाइटल, तो डेफिनेटली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पहली यूएसपी होती है, एक टाइटल का एक अट्रैक्शन होता है ऑडियंस के माइंड में। लेकिन हमने जब फिल्म देखी है तो फिल्म देखने के बाद हमने ये मतलब हम लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जो एक जेन्युइन रिएक्शन था होता है वो आ रहा था, प्लस एक सटायर, एक स्टोरी, एक अच्छा कंटेंट भी था। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो वो जब हमारी बातचीत हुई तो एक जिम्मेदारी आई कि इस फिल्म को सिनेमा तक, थिएटर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल है आजकल। मतलब अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे विनय जी के साथ कि जितनी अदर लैंग्वेजेस को मिला के एक वीक में 25, 30, 35 फिल्म्स हैं। हिंदी की बात करें तो एक वीक में 6 to 7, 8, 9, 10 फिल्म्स है। उसमें स्क्रीन जो पहले से फिल्में चल रही होती हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यू करती हैं, उसके बीच में अपने आप को लाना, रिलीज करना इज अ टफ टास्क। लेकिन अगर फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी हो और फिल्म के बारे में एक बज़ क्रिएट हो जाए और फिल्म भी अच्छी हो तो उसे चलने से कोई रोक नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से भी फिल्में चलती हैं। तो हमने फिर एक पब्लिसिटी का प्लान डिस्कस करके बनाया, जो कि ऑलरेडी ब्रांडेक्स इंडिया जो है 450 से भी ज़्यादा फिल्में डिजिटल प्रमोशन में कर चुकी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने जो प्लान किया है उसमें जो थिएटर टारगेट किए हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा देखी थी तो मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए। फिर बस वहीं से चालू हुआ है सब मार्केटिंग वगैरह का। थैंक यू सो मच। हाँ अवनी जी, अवनी हियर, इस फिल्म में मोदी जी का रोल किसने किया है? वो तो फिल्म देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। मोदी जी की बेटी का रोल मैंने किया है। मोदी जी का रोल कौन कर रहा है वो आप फिल्म देखिए सर। अच्छा, रियल लाइफ में आपके डैडी का क्या रिएक्शन था इस फिल्म के बारे में? रियल लाइफ में पापा को मैंने जब बताया था कि जो मतलब मेरे रियल डैडी है, हाँ। ठीक है ना, हाँ, ये कि वरना फिर कल उठ के पता नहीं दूसरी कंट्रोवर्सी होगी। अच्छा, दूसरी फिल्म बन जाएगी। हाँ तो जो मेरे रियल फादर है उनको जब मैंने कॉन्सेप्ट सुनाया तो उनको भी बहुत एंटरटेनिंग लगा। वो भी थोड़े स्केप्टिकल थे कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं, कि क्या होगा, बट जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी सो ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड उन्होंने सबसे पहले मुझे और एडी सर को बोला कि आप लोग आगे बढ़िए, ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। एंड व्हेन ही सॉ द फिल्म सो आई थिंक इन्होंने 3-4 बार फिल्म देखी है अब तक और वो बोल रहे हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड आई थिंक बायस्ड भी होते हैं क्योंकि हर पिता अपने बच्चों के
काम को लेके थोड़े बायस होते हैं, थोड़े उनको तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं रिएक्शन आप लोगों का सबका जानना चाहूँगी कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और एक बात मैं आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज चल रहे हैं, बड़ी फिल्में, छोटी फिल्में, कंटेंट ड्रिवन फिल्में, जो एक टिपिकल स्टाइल की फिल्में बनती आ रही है वो सारी बन रही है। लेकिन एक बात मैं हमारी टीम की तरफ से बहुत ही प्राउडली कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की बेटी इज एन आउट एंड आउट आउटसाइडर्स की फिल्म है। इस फिल्म का कास्ट एंड क्रू का हर एक बंदा अपने बल पे इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना के यहाँ तक पहुंचा है, और उन सबको जैसे मीडिया ने मुझे इस स्केल पे पहुंचा दिया कि आज मोदी जी की बेटी वो कंट्रोवर्सी नहीं एक फिल्म बन चुकी है, तो इस फिल्म को आपको उस स्केल पे पहुंचाना है कि जब कोई बहुत बड़ी फिल्म बनी होगी उसके साथ हमारी फिल्म उतनी ही कैपेसिटी में रिलीज हो रही है, उतनी कैपेसिटी में ऑडियंस उसको देख रही है। ये काम भी मैं चाहती हूँ कि आप मीडिया वाले हमें सपोर्ट करें, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम कि हम आउटसाइडर की फिल्मों की आवाज बने, हम आउटसाइडर की फिल्मों को रिप्रेजेंट करें और आउटसाइडर यानी कि जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है उनको बूस्ट करें, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन में कोई एक एडी सिंह, कोई एक अवनी मोदी, कोई एक विक्रम पितोबाश, जो भी है वो सारे लोग अपने सपनों को ना कॉम्प्रोमाइज ना करें। वो डरे नहीं ये सोच के कि अगर स्टूडियो बैक नहीं करेगा हमारी फिल्म को तो हम फिल्म नहीं बना पाएंगे, अगर स्टूडियो या बड़ा फेस नहीं है हमारी फिल्म में तो हमारी फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। अगर मोदी जी की बेटी सक्सेसफुल होती है तो देश की हर बेटियों को अपने सपने पूरे करने की उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और उनके सपने पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच। Hi Avni, congratulations. Thank you. You're doing fabulous work. Thank you. So you come with the power of triple Modi ji. So that's a very powerful packaging. Why Movie- triple Modi? I said your original name backed Yes. up with the media and of course the PM. Oh yes, triple M. Wow. Yeah. RRR के बाद अब MMM, हाँ? So that's a very powerful position. Thank you so much. So there's a lot of talent coming from Modi clan. So I want to know what's your secret sauce of the clan? Yeah, I think ये जीन्स में है मैम, है ना। मोदी सरनेम के साथ ही वो पावर, वो टैलेंट वो आ जाता है। तो आई थिंक एज यू आर फीमेल, आई डोंट नो इफ यू आर सिंगल और नॉट, बट इफ यू आर देन फाइंड सम गाय विद अ मोदी सरनेम। More power to you. Hi Avni, Thank- Hi Avni. जी मैम। जस्ट जानना था कि आपका टाइटल जो है फिल्म का बड़ा गूगली सा है। गूगली नहीं है मैम, सच है। मैं मोदी जी की बेटी हूँ और ये मोदी जी की बेटियों के बारे में है ये फिल्म, गूगली नहीं। ओके, बट जो आउटसाइडर उसको अगर पता नहीं होगा पीएम जी के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा गूगली नहीं कहा जाएगा? ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिनको मोदी जी के बारे में नहीं पता है। अगर है तो आप हिंदुस्तानी छोड़ दीजिए मैडम, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है। तो ये बात सबको, मतलब जिन मोदी जी की हम बात करें उनके बारे में सबको पता है, और अब फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है तो गूगली तो कहीं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। Thank you so much.